श्रीमद्गणाधिभ्यो नमः। ओम व्यास चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सुखदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम परीक्षित चरण कमलेभ्यो नमः। ओम मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम चंद्र देवता चरण कमलेभ्यो नमः। सूर्य देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवता चरण कमलेभ्यो नमः। कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले वेद व्यास भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं सर्वं मम देव। बोले शंकर भगवान की जय हो। दीन बंधु दिनेश गिरंध गजराज चक्र गए छूट छूट द्रौपदी की लाज में विराज रहे राम राम दीन सुदामे तगोनाथ ठकुर। कि दुर्ग प्रहलाद बारा भक्त भीलनी बेरख खाए प्रेम लूट लूटी। आज मेरी पैर का सो गए गरुड़ के चढ़ैया नाथ पा गए। अब तो दरखास्त प्रभु देवी है तुम्हारे पास साहिब महाराज अर्ज सुन लीजिए। मैं हूँ गरीब मेरी वकीली करे वो कौन पारस प्रवीण मेरी मिसल याद कीजिए। मुंसिबी की बात और मामला अदालत का पाए पड़ बेड़ी सुकटा नाथ दीजिए। करमन के फंदन में पड़े जेल खाने में
आपकी कचेरी प्रभु न्याय मेरे कीजिए। सुबड़ी कसूरबान आपके शरण आई, काहू प्रकार प्रभु पार कीजिए। चार चपरासी हमें घेरी रहे रात दिन, सुकाम क्रोध लोग हो दूर से कीजिए। संसार के बाजार में व्यापार की मंडी लगी, सुनिए होशियार सौदा साफ साफ कीजिए। सत्संग की दुकान पर घरी नाम की खरीद हो, संत ही श्राप बस साफ साफ लीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सभी भक्त श्रोताओं, पिता तुल्य बैठे हुए हमारे सभी बुजुर्ग सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सभी बहने माताओं को प्रणाम करता हूँ। सभी संत भगवानों को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी हम उम्र के साथी सबको नमस्कार करता हूँ। आज ये श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का पंचम दिवस है भगवत प्रेमियों, जिसे पांचवा दिन कहा जाता है। पंचम दिवस की कथा अभी आप सूर्यवंश की कथाएं सुन रहे थे। आज से कथा ये चंद्रवंश की प्रारंभ होती है। प्यारे भगवत प्रेमियों, 88,000 सौनकादिक ऋषियों में बैठे हुए श्री पावन नेम सारण्य जैसे क्षेत्र में उत्तरानंद राजा परीक्षित व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कथा वर्णन करते हैं, समझाते हैं राजा परीक्षित को। ए राजा परीक्षित, पंचम दिवस की कथा है। समझाया है पंचम दिवस की कथा में सभी 88,000 ऋषि पावन नेम सारण्य में, बगल में ही हर हर गंगा बह रही है। नित्य रोज की तरह ऋषि आते हैं, 88,000 ऋषि, और पावन गंगा में स्नान करते हैं। भगवान सूर्य को जल देकर के पावन प्रांगण में आकर के सभी ऋषि बैठ जाते हैं, जहां पर व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित। एक कथा में आता है सभी ऋषि भाव विभोर हो जाते हैं व्यास पुत्र की कथा सुनने के लिए। प्यारे भगवत प्रेमियों, क्योंकि सुखदेव कोई साधारण कथावाचक नहीं थे। माता बहनों, भगवत प्रेमियों, सुखदेव सारी संपूर्ण कथाएं व्यास पत्नी के ही गर्भ में सीख ली थी सुखदेव महाराज ने। और जब जन्म हुआ तो सुखदेव जी नाड़ा समेत घर से भाग दिए थे। बोलिए गोविंद भगवान की। व्यास महाराज सोच रहे हैं, ए भगवान, जाने कब की इच्छा लगी हुई बेटा होगा बेटा होगा। जाने कितने दिनों बाद तो बेटा पैदा हुआ। 12 साल तक सुखदेव गर्भ में रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। 12 साल बाद सुखदेव और जैसे जन्म हुआ और नाड़ा समेत घर से भाग दिए। व्यास महाराज घबराने लगे, ए भगवान जी, बालक कैसे है, घर से छोड़ के चलोगो, कहाँ जाएगा छोटा बालक। व्यास देव कहा जाता है पिता की कुछ करुणा ऐसी होती है और माँ की कुछ ममता ऐसी होती है। भगवत प्रेमियों, आज करुणामय वेद व्यास पीछे पुत्र के भाग दिए। कहने लगे, बेटा सुखदेव ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो। सुखदेव कहने लगे, देखिए कहा जाता है
परम पिता को पाने के लिए मोह माया का त्याग करना पड़ता है, मनुष्य को अहंकार का त्याग करना पड़ता है। सुखदेव मुनि त्यागी पुरुष थे भगवान, प्यारे भगवान प्रेमियों। और ये सुखदेव राधा कृष्ण के पुत्र थे। सुखदेव प्यारे भगवान प्रेमियों, आपको ये मालूम होगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि राधा कृष्ण के पुत्र कैसे हुए, सुखदेव का जन्म कैसे हुआ। सुखदेव महाराज एक बार कथा बड़ी है भगवान शंकर से माता पार्वती के साथ में एक बार बैठने के लिए गए तो पार्वती जी बड़ा नाराज होने लगी। महाराज आपके चेला आते चेला बैठे रहते, लेकिन आपको तो चेलों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती क्या करें, जिधर जाए उधर ही चेला घेर लेते। अभी तुम्हारे पास आए तो समझो कि यहाँ भी चेले आ जाएंगे। बहुत चेले मानते नहीं, भक्ति। पार्वती जी और नाराज होने लगी, क्योंकि पति और पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है, जब पति पत्नी आपस में दोनों बैठे हों तो तीसरे आदमी उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो पार्वती, आज इस अंबिका वन को मैं श्राप दिए देता हूँ। अंबिका वन में माता अम्बे रहती थी, तो अम्बे माता के नाम से ही वो अंबिका वन पड़ गया था। भगवत प्रेमियों बोले आज इसको मैं श्राप दे दूंगा, आज से जो कोई पुरुष आएगा तो नारी बन जाएगा, और नारी आएगी तो पुरुष बन जाएगा। श्राप दे दिया भगवान शंकर ने। एकदम हल्ला चारों तरफ हो गया कि अंबिका वन को भगवान शिव ने श्राप दे दिया है, और आज से जो कोई इस अंबिका वन में पुरुष जाएगा नारी बन जाएगा, नारी जाएगी वो पुरुष बन जाएगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, कोई नहीं जा रहा है। सुदुम्न महाराज शिकार करने के लिए जा रहा है। सुदुम्न राजकुमार है, राजा है, नई उम्र का है। घोड़े पर सवार होकर के जैसे ही अंबिका वन के लिए जाता है, उसी अंबिका वन के किनारे बुद्ध महाराज की कुटिया थी। प्यारे भगवत प्रेमियों, बुद्ध महाराज की कुटिया। बुद्ध महाराज ने समझाया, राजा सुदुम्न राजकुमार कहाँ जा रहे हो? बोले आज अंबिका वन में जा रहा हूँ, शिकार करूंगा। बोले ना 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 ना, इसमें मत जाना, भगवान शिव ने श्राप दे दिया अंबिका वन को। इसमें जो मर्द जाएगा वो औरत बन जाएगा, औरत जाएगी वो मर्द हो जाएगा। सुदुम्न राजकुमार अपने घमंड में थे, कहने लगे महाराज क्यों श्राप दे दिया? बोले अब तो कोई जाने भगवान की लीला है कि उन्होंने श्राप दिया। अरे ऐसे श्राप नहीं देखे जाते, मुझे इतना टाइम कम है, मैं शिकार के लिए आया हूँ। सुदुम्न राजकुमार बुद्ध महाराज की बात न मानी और जंगल में अंदर चले जाते हैं, तुरंत मर्द से औरत बन जाते। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही मर्द से औरत बने सुदुम्न राजकुमार वापस लौट करके महाराज बुद्ध की कुटिया पर आ गए। कहने लगे महाराज मेरा तो पूरा नारी स्वरूप हो गया है, आपने समझाया पर मैंने नहीं माना, और इसका मैं आपसे प्रायश्चित करने के लिए आया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। हे बुद्ध महाराज, आपने रोका लेकिन मैं नहीं रुका। अब मैं क्या करूं? बुद्ध महाराज कहने लगे आपकी इच्छा है, आप क्या करेंगे? बोले अब तो मुझे बड़ी लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, अब नगर को मैं कैसे जाए, मैं तो नारी बन गई। मैं अपने नगर के लिए वापस नहीं जाऊंगा। और सुदुम्न राजकुमार थे, वो राजकुमारी बन गई और बुद्ध महाराज की कुटिया पर ही विश्राम कर दिया, वहीं रहने लगी बुद्ध महाराज की कुटी पर। बोलिए गोविंद भगवान की।
धीरे धीरे बुद्ध महाराज से प्रेम बढ़ा और उसी राजकुमारी से प्यारे भगवत प्रेमियों को इला नाम की कन्या प्रकट होती है, जिससे इलाहाबाद जो पड़ा है ये इलाहाबाद नाम पड़ा, ये इलाहा नाम की कन्या हुई थी सुदुम्न राजकुमार की, बुद्ध महाराज की बेटी थी। आज वर्णन करते हैं इधर जैसे सुदुम्न राजकुमारी बने भगवत प्रेमियों, इधर भगवान श्याम सुंदर से राधा पूछने लगी, श्याम एक बात हमें ये बताइए कि भगवान शिव ने अंबिका बन को श्राप क्यों दिया है? श्याम कहने लगे, राधा ये तो मुझे भी नहीं मालूम है कि भगवान शिव ने क्यों अचानक श्राप दे दिया कि कोई जाएगा नहीं, जो जाएगा वो पुरुष नारी बन जाएगा। राधा बोली, ऐसा तो नहीं कि भोले बाबा कुछ इसमें नई लीला करने जा रहे हो इसलिए किसी बाहर वाले को न बुलाया जाए। कृष्ण कहने लगे, राधा मुझे तो नहीं पता है, जाने शिव कौन सी लीला करने जा रहे हैं, पर ये जरूर है कि उन्होंने श्राप दे दिया, कोई जान नहीं सकता। राधा बोली, भगवान शिव नई लीला कोई करे और हम और तुम न जाने, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हाँ राधा बिल्कुल जानकारी तो होनी चाहिए कि शिव कर क्या रहे भोले बाबा इस अंबिका वन में, कोई ऐसी नई लीला तो नहीं कर रहे हैं, जरा देख ली जाए। राधा कृष्ण चले हैं अंबिका वन के लिए भगवत प्रेमी। राधा कृष्ण जैसे ही अंबिका वन के किनारे पहुंचे, सोई कहने लगे, राधा ऐसा न हो कहीं गड़बड़ हो जाए कि तुम श्याम बन जाओ और मैं राधा बन जाऊं, श्राप तो श्राप होता है। बोले ऐसा करो, हम तुम पक्षी बन जाओ। तो तोता बन गए श्याम और तोती बन गई राधा, और दोनों पक्षी तोता तोती बन करके और वहीं पहुंच जाते हैं जहां माता अम्बे गौरी है और भगवान शिव है। उसी बट वृक्ष पर जाकर के राधा कृष्ण दोनों बैठ जाते तोता तोती बन करके प्यारे भगवत प्रेमी। देखा क्या है, इधर कुछ नहीं, जैसे ही देखा है तो क्या देखा है, आपस में सहवास कर रहे हैं, वासना जागृत हो गई राधा कृष्ण के प्यारे भगवत प्रेमियों। उसी समय तोता और तोती, इधर नीचे भोले बाबा, ऊपर बट वृक्ष पर तोता तोती हैं, आपस में वो भी सहवास करते हैं प्यारे भगवत प्रेमियों। इधर भोले बाबा ने अमर कथा सुनाई है माता पार्वती को, उसी समय अमर कथा। इधर सहवास जैसे तोता तोतीन किया, तुरंत ही एक उसी जगह पर अंडा रख दिया जाता है और राधा कृष्ण वहां से चले जाते, तोता तोती, अंडा उसी जगह पर रह जाता है प्यारे भगवत प्रेमियों। उस तोता और तोती का, वो तोता तोती कृष्ण और राधा थे। कथा सुनाई माता पार्वती को, माता पार्वती निंद्रा में चकित हो जाती, सो जाती है। कथा वो सुख नाम का अंडा है, वो सुनता रहा। अंडा फूट जाता है, जीव प्रकट हो जाता, सुख नाम का पक्षी हुंकरा दे रहा है अमर कथा में प्यारे भगवत प्रेमियों। भोले बाबा ने जब कथा सुनाई है, लेकिन कथा सुनकर के इतना मगन वो पक्षी हो गया सुख नाम का, हुंकरा ही नहीं उसका बंद हुआ, इतना मगन हो गया प्यारे भक्तों। भोले बाबा ने देखा ये है कौन, जो देखा ये पक्षी, बोले मैंने तो सारे जीव जंतु पक्षी सब भगा दिए, ये कहां से आ गया है? त्रिशूल फेंक दिया उसके पीछे कि इससे उसका वध होना चाहिए। आगे आगे सुख नाम का पक्षी और पीछे पीछे त्रिशूल है भोले बाबा का। इधर जैसे ही तोता तोती राधा कृष्ण वहां से जैसे ही चले हैं उस बट वृक्ष से प्यारे भक्तों, और जैसे ही जंगल से बाहर निकले हैं, तैसे ही राधा थे वो श्याम बन गए और श्याम थे वो राधा बन गई। बोलिए गोविंद भगवान की। आपने देखा होगा सत्संग में जो शब्द आता कि राधा ही श्याम है और श्याम ही राधा है।
कथा तो बहुत बड़ी आती है। द्वारका में भगवान श्याम सुंदर नहीं गए, लेकिन राधा गई थी प्यारे भगवत प्रेमियों श्याम बन करके। इसीलिए कहा गया है कि बिंद सेन वीर भूप सुनकर उज्जैनी का ललना मित्र बिंदा ने माल पहराइए। नरकासुर को मारकर 16,000 नारियों की कैद तो छुड़ाइए। और आज के नरों पे एक नारी नहीं समारी जाती, 16,000 नारियां समारी हैं। और जितने ही दे रूप उतने ही गे रूप, इतने पर भी कृष्ण चंद बाल ब्रह्मचारी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहा है कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी देव परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। प्यारे भगवत प्रेमियों, कहा कि वसुदेव देवम सुतम, वसुदेव के ऐसे पुत्र हुए, कंस चाणूर मर्दनम, कंस जैसे बलशाली लोगों का वध किया। देवकी देव परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान सारे संसार ने प्रभु को गुरु करके माना है।